मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोजीन, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दशमलव, जिसे हम इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं, हमने उसके भाग 1 में दशांश के बारे में सीखा था। आज हम शतांश के बारे में सीखेंगे। आपके सामने एक आकृति दिखाई गई है और इस आकृति में 100 बराबर भाग दर्शाए गए हैं। शतांश की जब हम बात करते हैं, हम उसके 100वें भाग में से जितने भागों को लेते हैं वे हमारे शतांश के भाग को दर्शाते हैं। यदि हम इसमें सिर्फ एक भाग लेते हैं तो ये एक शतांश होगा। यदि हम 2 भागों को प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय है 2 शतांश। आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को करते हैं। यहाँ आपके सामने आकृति दर्शाई गई है। ये हमारा ए भाग है, ये बी भाग की आकृति है और ये सी भाग की आकृति है। हमसे पूछा गया है इन बक्सों की सहायता से सारणी को हमें पूरा करना है और दशमलव रूप में उसे लिखना है। जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी भी इकाई को जब हम 100 भागों में बांटते हैं, उसका प्रत्येक भाग एक शतांश को निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पर देखना है हमारे पास इन 100 भागों में से कितने भाग हमारे पास प्रयोग किए गए हैं। यहाँ देखिए 10 भाग, उसके बाद 10 भाग और उसके बाद 6 भाग। और यदि हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर हमें इकाई, दशांश, शतांश और संख्या, इन्हें पूरा करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इस इकाई में पूरी की पूरी इकाई को प्रयोग नहीं किया गया। हम यहां पर 0 लिखेंगे। उसके बाद हम दशांश देखेंगे, यानी 10 का एक समूह। यहां हमारे पास 2 भाग ऐसे हैं जिसमें 10-10 के समूह प्रयोग किए गए हैं। यहां पर 2 दशांश होगा। उसके बाद हम शतांश की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस इकाई के 100 में से 6 ऐसे भाग हैं जो हमारे पास 10-10 के ग्रुप में नहीं है। हम यहां पर 6 शतांश लिखेंगे। और जब हम इसे दशमलव रूप में लिखेंगे तो आपने पहले वीडियो के भाग में देखा था, सबसे पहले हम इकाई का अंक लिखेंगे, उसके बाद दशमलव, उसके बाद दशांश और उसके बाद हम शतांश लिखेंगे। और इसे हम 0.26 पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आकृति है। यहां आप देख सकते हैं, यहां एक हमारे पास जो इकाई है उसके 100 बराबर भाग किए गए हैं और सभी को प्रयोग किया गया है। जबकि दूसरी इकाई में हमारे पास 10, 20, 30 और 8, 38 भागों को प्रयोग किया गया है। जब हम इसे इस सारणी में लिखेंगे तो हम किस प्रकार लिखेंगे? यहां इकाई हम देखेंगे, एक इकाई हमारे पास पूरी है। उसके बाद हम दशांश को लिखेंगे। आप देख सकते हैं 3 हमारे पास दशांश हैं और 8 हमारे पास शतांश हैं। इसे हम 1.38 के रूप में लिखेंगे। यहां हमारे पास भाग सी में 2 इकाई दी गई हैं। एक इकाई में 100 बराबर भाग हैं जिस पूरी इकाई को हमने प्रयोग किया है। दूसरी इकाई में 10-10 के 2 समूह को हमने प्रयोग किया है और इसमें से हमने सिर्फ 8 भागों को प्रयोग किया है। इस इकाई के लिए हम यहाँ पर पूर्ण इकाई 1 लिखेंगे। उसके बाद हम दशांश के लिए 2 और शतांश के लिए 8 भाग लिखेंगे। इसे दशमलव रूप में जब हम लिखेंगे तो यह हमारा 1.28 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव से बाईं ओर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं और उससे दाईं ओर हम दशांश, शतांश का प्रयोग करते हैं। यदि हमें 1000वां भाग दिया हुआ है, हम उसे दाईं ओर लिखेंगे और 1000वें भाग के रूप में दर्शाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 100 वर्गों की एक इकाई है और यहाँ पर 100 वर्गों के हमारे पास जो भाग दिए गए हैं उनमें से 10,
20, 30 भाग यहाँ पर छायांकित किए गए हैं या रंग भरा गया है और 4 भाग यहाँ पर है। ये भाग हमारे दशांश को निरूपित करते हैं और ये 4 भाग हमारे शतांश को निरूपित करते हैं। तो यदि हम इस दशमलव रूप में लिखना चाहें, 1 इकाई हमारे पास होगा क्योंकि इसमें सभी के सभी भागों को छायांकित किया गया है या रंग भरा गया है। और यहाँ पर हमारे पास दशांश के जो 3 भाग हैं और शतांश के 4 भाग हैं, इन्हें हम किस प्रकार लिखेंगे? 1.34 यह हमारा निरूपित करता है 1 इकाई, 3 दशांश और 4 हमारे शतांश भाग को। आइए अब हम देखते हैं, यदि हमें एक सारणी में सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश और हजारवा भाग के अंकों का मान दिया है तो हम उसे दशमलव रूप में किस प्रकार लिखेंगे। यहां देखिए, सैकड़ा में हमारे पास 0 है, दहाई में भी 0 है, इकाई हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम इकाई को लिखते हैं क्योंकि उससे पहले हमारे पास दहाई और सैकड़ा का कोई भी भाग नहीं दिया हुआ, जो कि हमें बाईं ओर लिखना होता है। उसके बाद हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम दशांश को लिखते हैं जो हमें 2 दिया है। उसके बाद हमारे पास शतांश है। हजारवां भाग हमारे पास 0 दिया हुआ है, इसीलिए हमें उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम दूसरे भाग में देखें, सैकड़ा हमारे पास 1 है, दहाई 0 और इकाई 2, हम कह सकते हैं 102। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 102। उसके बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। यहां हमारे पास दशांश और शतांश 6, 3। हजारवां भाग हमारे पास 0 है, इसीलिए हमें लिखने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हमारे पास अंत में 0 हो, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं हैं उनके अंत में हमारे पास 0 हो, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां हमारे पास सैकड़ा 0 है, दहाई और इकाई हमारे पास 3 और 0 है। सबसे पहले दहाई और इकाई के हम जब अंक लिखते हैं, 30 लिखने के बाद हम दशमलव लगाएंगे और उसके बाद देखिए दशांश में 0, शतांश और हजारवा भाग हमारा 0, 2 और 5 है। इसे हम पढ़ेंगे 30.025। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं, उन अंकों को हम अलग अलग से बोलेंगे। यहां पर 25 ना बोलकर 25 बोला जाएगा। यहां हम 6-3 बोलेंगे और यहां 0-2-5 हमें अलग अलग इन अंकों को बोलना है। सैकड़ा में 2, दहाई में 1, इकाई में 1, ये हमारा हुआ 211 उसके बाद हमारा दशांश होगा, शतांश और हजारवां भाग, इसे हम बोलेंगे 211.902। और अंतिम भाग में हम देखें, यहां सैकड़ा 0 है, दहाई और इकाई हमारे पास क्रमशः 1 और 2 दिया हुआ है, दशमलव, उसके बाद हमारा दशांश, शतांश और हजारवां भाग 2, 4, 1, यह हमारा होगा 12.241। उसके बाद हमें संख्याएं दी हुई हैं, हमें हमारे सारणी में इनके मान लिखने हैं। सबसे पहले देखिए 0.29, यहां एक भी इकाई नहीं है जिसे हमने 0 से दर्शाया है। यहां हम इकाई में 0 लिखेंगे और सैकड़ा और दहाई का अंक भी हमारे पास 0 है, दशांश 2 है और 9 हमारे पास शतांश है। हजारवें भाग में भी हम यदि 0 लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर हजारवां भाग नहीं। उसके बाद 2.08, दशमलव से बाईं ओर का जो अंक होगा वो हमारा इकाई का अंक है। इकाई में हमारे पास 2, दशांश और शतांश हमारे पास 0 और 8 है। उसके बाद हमारे पास दहाई और सैकड़ा के अंक 0 है। इसी प्रकार हजारवां भाग भी हमारा 0 है। 148.32 सैकड़ा, दहाई, इकाई। सैकड़ा 1 है,
दहाई हमारे पास 4, इकाई 8। दशमलव के बाद सबसे पहला अंक जो हमारा होगा वो दशांश का, उसके बाद शतांश का। दशांश, शतांश, हजारवां भाग हमारा 0 है। लास्ट भाग में यदि हम देखें 200.812 इसे पढ़ेंगे। सैकड़ा में 2 हमारे पास है। दहाई और इकाई हमारी 0 है। दशमलव के बाद सबसे पहला अंक दशांश, उसके बाद शतांश, उसके बाद हजारवां। ये हमारा दशांश, शतांश और अंत में हमारा जो अंक होगा वो हजारवां भाग होगा। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ और प्रश्नों को हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, निम्न में से प्रत्येक दशमलव रूप में लिखिए। हमारे पास है 20 जमा 9 जमा 4/10 जमा 1/100। इसे हमें दशमलव रूप में लिखना है। ये हमारे पास दहाई के रूप में है, ये इकाई के रूप में, यहाँ दशांश के रूप में और यहाँ शतांश के रूप में। 20 और 9 हमारे पास 29 होते हैं। उसके बाद दशमलव, 4 हमारे पास दशांश हैं और 1 हमारे पास शतांश है। उसके बाद हमें 137 जमा 5/100 को दशमलव रूप में लिखना है। 137 दशमलव, हमारे पास यहाँ पर दशांश का भाग जो है वो 0 है, शतांश का भाग हमारे पास 5 है। इसे हम 137.05 लिखेंगे। यहाँ यदि आप देखें इकाई के रूप में हमारे पास कोई भी भाग नहीं दिया हुआ, तो हम इकाई के लिए यहाँ पर 0 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दशमलव, 7 दशांश हैं, 6 हमारे पास शतांश और 4 हमारे पास हजारवें भाग के रूप में दिया है। 7, 6, 4। उसके बाद हमारे पास 23 दशमलव, दशांश के लिए 2 है, शतांश का भाग हमारे पास 0 है और हजारवां भाग हमारे पास 6 दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ देखें 700 जमा 20 जमा 5, ये हमारे 725 होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ 9 शतांश दिए गए हैं, दशांश के लिए 0 और शतांश के लिए हमारे पास 9 है। अब हमें दिया है निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखिए। यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं इकाई का अंक 0 है, उसके बाद दशमलव 0.3, इसे हम 0.03 के रूप में लिखेंगे। यहाँ हमारे पास ये इकाई का अंक है, ये दशांश और ये शतांश का अंक है। 1.2, उसके बाद हम 0 लिखेंगे। 108.56, इसे हम शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे। 108.56। आपको याद रखना है दशमलव के बाद जो भी अंक हमें दिए हुए होंगे, चाहे वो दशांश हो, शतांश हो या हजारवां भाग हो, हमें उन्हें अलग अलग लिखना है। 10.07, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद हमें दिया है न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। आइए अब देखते हैं हम इसे न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हमें 0.60 दिया है। हम देख सकते हैं ये हमारा दशांश भाग है और ये शतांश भाग है। हमें 100 में से 60 दिया गया है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 स्थान तक मान दिया गया है। उसके बाद देखें 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अंश के रूप में 3 और हर के रूप में हमारे पास 5 आएगा।
उसके बाद हम देखें हमारे पास 5 शतांश दिया हुआ है, यानी 5 भाग हमें दिए गए हैं, 100 हमारे कुल भाग हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। तो इसका मतलब हमें 1/20 भिन्न के रूप में प्राप्त होगा। 0.75 हमें 75 भाग दिए गए हैं और कुल भाग हमारे पास 100 हैं। 100 में से 75 भाग को इस प्रकार हम लिखेंगे। उसके बाद हम इसे देखिए 5 से कैंसिल करते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, उसके बाद हमारे पास 0 है। 5 तिये 15, 5 चौके 20। हमें अंश के रूप में 3 और हर के रूप में 4 प्राप्त होगा। हमारी भिन्न 3/4 होगी। 0.18 हमारे पास यहाँ दशांश और यहाँ शतांश भाग है। हम इसे 18 भाग 100 लिख सकते हैं। हम दोनों को ही एक ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो दोनों का HCF है। 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 0, यानी कि हमें अंश के रूप में 9 और हर के रूप में 50 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप भिन्न के रूप में इसे लिखेंगे। आइए अब हम देखते हैं आपको कि आपने जो भी आज सीखा उसके लिए क्या होमवर्क कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। आपको इसके 3 भाग दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न में आपको संख्याएं दी गई हैं, आपको प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। इसके भी आपको 3 भाग दिए गए हैं। तीसरे प्रश्न में आपको दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है और इसके आपको 6 भाग दिए गए हैं। धन्यवाद।